स्टार्ट करने जा रहे हैं पेडल ट्रायंगल्स। पेडल ट्रायंगल्स यानी पेडल ट्रायंगल से पहले बात करेंगे ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी, ए बी सी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डी पे मीट किया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए सी पे, ई पे मीट किया, और सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा सबको मालूम है कंकरेंट होता है, ये गया और इसको प्रोसीड कर दिया। तो ये जो बन गया अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्थो सेंटर। इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने? एच से। तो ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एडी जो है परपेंडिकुलर टू किससे हो गया? एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, उसी तरह बी परपेंडिकुलर टू एसी, और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब अपने को इसमें क्या फाइंड करना है? एच का वर्टाइसिस से डिस्टेंस, यानी फाइंड करना है अपने को ए एच, फिर बी एच, सी एच। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टाइसिस। तो ये जो होता है इसको रट के रखिए, ये जो बन जाता है ये बन जाता है 2r cos a। देखिएगा ए एच क्या बन गया? ए एच बन गया 2r cos a। उसी तरह बी एच जो बन जाएगा, बी एच क्या बन जाएगा? 2r cos b। सी एच क्या बन जाएगा? सी एच इज इक्वल टू 2r cos c। तो ये अपने को एकदम दिमाग में बैठा के रखना है और रट के रखना है फॉर्मूला। प्रूविंग सब अभी होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एच डी का, यानी एच का ऑर्थो सेंटर का बीसी से कितना डिस्टेंस होगा, यानी एच डी का जो लेंथ होगा। एच डी आ गया, डिस्टिविक एच डी। उसके बाद एच ई, और फिर कितना आ गया? एच एफ। तो एच डी की बात करेंगे तो एच डी जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 2r cos b cos c। फिर एच डी के बाद एच ई बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखिएगा एच डी मैंने बोला 2r cos b, और ये क्या बन गया? cos c। उसी तरह एच ई को मैं क्या बोलूंगा? 2r cos a cos c। और एच एफ की बात करेंगे तो एच एफ क्या बन जाएगा? 2r cos a cos b। ठीक है, तो ये भी अपने को एकदम रट के रखना है, एकदम ऐसा ना अरे क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। पूरा का पूरा फॉर्मूला इसका याद रखना है। अब प्रूविंग आते हैं। प्रूविंग ध्यान से, पहले तो आप देख लो ये सारे फॉर्मूले। तो पहले हम प्रूविंग करेंगे ए एच और एच डी दोनों एक साथ कर देते हैं, बाकी एज इट इज यानी सिमिलरली की बात करेंगे तो एज इट इज बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए राइट एंगल है, तो मैं कहता हूं बी डी का लेंथ क्या होगा। प्रूविंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो मैंने कहा बी डी का लेंथ क्या होगा, तो जवाब मिलेगा बी डी जो है किस में बन रहा है? इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में कुछ हिंट मिलेगा। ए बी डी में, ए बी डी में अगर मैं बोलूंगा ये एंगल कितना है तो सबका जवाब मिल जाएगा बी है, ये लेंथ कितना है? सी है, ये कितना है? बी है, और ये कितना है? ए है। तो बी डी इज इक्वल टू, निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे? tan b। tan b को क्या लिख दिया जाएगा? tan b लिखेंगे तो फायदा नहीं होगा, अपने को क्या लिखते हैं? cos b। cos b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? bd डिवाइड बाई ab। देखा ab की वैल्यू कितना है? c है, तो ये बन जाएगा bd डिवाइड बाई c इज इक्वल टू cos b। बी डी का लेंथ जो आएगा वो क्या आ जाएगा? सी
कॉस बी आ जाएगा। तो बी डी का लेंथ फाइंड हो गया अपने पास। अब मुझे एच डी फाइंड करना है। तो एच डी के लिए कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, आप खुद देखिए एच डी को। एच डी अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको ट्रायंगल बी एच डी में जाना पड़ेगा, इन ट्रायंगल बी एच डी। तो सबसे पहला सवाल उठा, ये एंगल कितना होगा। अगर इसको मैं एक्स कंसीडर कर लूं तो कहेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी में एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 90 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू कितना बन जाएगा 90 माइनस सी, यानी ये सी है ये 90 है तो ये कितना बन गया 90 माइनस सी बन गया। सही है यहां तक, चलो अच्छी बात। तो अब इन ट्रायंगल बी एच डी में मैं क्या करूंगा, इसका लगा दूंगा tan 90 माइनस सी। तो tan 90 माइनस सी अगर पूछूंगा तो tan 90 माइनस सी का जवाब मिलेगा एच डी, पहुंच रहे हैं हम, डिवाइड बाई बी डी, यानी एच डी इज इक्वल टू बी डी, और tan 90 माइनस सी क्या बन जाएगा cot सी। बी डी की वैल्यू कितना है c cos b, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या है c cos b, cot c को लिख देते हैं cos c अपॉन sin c, ठीक है। तो अब एच डी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए c को मैं क्या लिख सकता हूं 2r sin c, क्या लिख दिया c को, यानी एच डी इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 2r sin c cos b cos c डिवाइड बाई sin c। तो sin c क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी फाइनली एच डी को मैं क्या लिख सकता हूं 2r cos b cos c, यानी एच डी प्रूव हो गया 2r cos b cos c हो गया, ठीक है। अब एच डी आ गया तो इसमें से बी एच भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैं मिटा देता हूं दोबारा से इसको पूरा। अब इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी एच डी में मैं क्या लिख सकता हूं, साइन लिख देता हूं, साइन 90 माइनस सी, साइन 90 नहीं लिख के क्या लिखते हैं कॉस लिख देते हैं। बी डी का तो मालूम ही है कॉस 90 माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए बी डी डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए बी एच। कॉस 90 माइनस सी साइन सी बन गया, बी एच अपने को फाइंड करना है, और बी डी क्या था सी कॉस बी था। बी डी इज इक्वल टू ये हमने निकाल रखा था सी कॉस बी, सी कॉस बी, यानी बी एच जो बन गया वो क्या बन गया सी कॉस बी डिवाइड बाई साइन सी। सी को क्या लिख सकते हैं मैं 2r साइन सी, 2r साइन सी कॉस बी अपॉन क्या हो जाएगा साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 2r कॉस बी हो जाएगा, यानी बी एच हो गया 2r कॉस बी और एच डी हो गया 2r कॉस बी कॉस सी। तो उसी तरह बाकी सब मैंने लिख दिया। देखो बी एच का क्या लिखा मैंने 2r कॉस बी, और एच डी क्या लिखा 2r कॉस बी कॉस सी। तो बाकी लिख ही सकता हूँ। ए एच है तो ए के में ए से है तो 2r कॉस ए बन गया। उसी तरह अगर कोई पूछेगा सी एच क्या होगा तो सी एच का भी जवाब मिल जाएगा 2r कॉस सी। और बाकी तो अपने को समझ में आएगा एच ई क्या हो जाएगा 2r कॉस ए कॉस सी, और एच एफ क्या हो जाएगा 2r कॉस ए कॉस बी। अब पेडल ट्रायंगल पे आते हैं। तो पेडल ट्रायंगल क्या है, तो पेडल ट्रायंगल है द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द फीट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड पेडल ट्रायंगल, ठीक है। तो हेडिंग लिख लेते हैं पहले, पेडल ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये ट्रायंगल अच्छे से दिखना चाहिए क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन सारा कुछ बयान कर देता है अपने को समझने में। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर,
ये परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल ABC, वही सेम चीज, ये D, ये E और ये F, ये लेंथ B, ये लेंथ C और ये लेंथ A। अब इनके फीट को ज्वाइन कर दिया, और ये क्या था, H था। तो ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल नाम लिख लेते, इसको थोड़ा दूर लिखते, इसको भी दूर लिख देते अभी फिलहाल। ट्रायंगल F यानी DEF, DEF जो हो गया वो क्या बन गया, पेडल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो पेडल ट्रायंगल है तो आपकी इच्छा जागृत होगी कि हाँ ये वाला एंगल कितना है, इनका जो एंगल है ये और ये कितना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वाला जो होगा π-2 होगा, देख लेते हैं, प्रूविंग कर लेते हैं धीरे धीरे सारा कुछ, फिर मैं लिख देता। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल लिखते चल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान सुनते रहेगा। इन क्वाड्रिलेटरल किस में ले रहा हूँ, HDEC। अगर यहां से देखेंगे तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कैसे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है तो दिमाग में क्या दौड़ जाता है, सर्कल। सर्कल है तो एक कॉर्ड है तो दो एंगल बनाया सर्कमफेरेंस पे, तो ये दोनों का दोनों एंगल अल्फा, तो ये भी कितना बन जाएगा, अल्फा। ये तो एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो अपने को ये एंगल पहले देख लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है। तो कहेंगे ये वाला जो एंगल है वो HE बना रहा है। क्या बना रहा है, HE। यहाँ पे ये सर्कल पास करेगा, आप डॉटेड बनाना नहीं चाहता, थोड़ा फिकर, लेकिन हल्का सा फिर भी ये बन गया ट्रायंगल, ऐसे के ऊपर जो बना दिया ये सर्कल बन गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो HE कॉर्ड है ये एंगल बना रहा है, यहाँ पे सब्सटेंड कर रहा है सर्कमफेरेंस पे ये एंगल, और दूसरा एंगल कहाँ सब्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। आऊंगा वहां पे। अब लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इंटर क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए, FHDB, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है, क्योंकि मालूम है ये 90 डिग्री और ये भी कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये जो FH है ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पे। देखिए मैं इस बार एक सिंगल बना रहा हूं, ठीक ना, ये बना रहा है, और यही एंगल क्या बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है सब्सटेंड। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा। कहने का मतलब ये x तो ये भी क्या होगा, x, ये y तो ये भी कितना होगा, y। तो अब अपनी कोशिश है x क्या होगा। तो देखेंगे x अगर ABE में देखेंगे, ABE में देखिए तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है, A है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, तो x जो बन जाएगा 90 माइनस A बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 90 माइनस A। फिर से मैं मिटा दूंगा सारा कुछ, ये बन जाएगा 90 माइनस A। अब फिर से इसमें आ जाता है AFC में आ जाते हैं। ये क्या है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसको आगे बढ़ा देता है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल A है, तो y कितना बन जाएगा, 90 माइनस A बन जाएगा, 90 माइनस A। तो मैं बोलूंगा एंगल, यहां पे लिख देता, एंगल FDE कितना बन जाएगा। तो कहेंगे दोनों को ऐड कर दीजिए, x और y को, तो ये 90 माइनस A है और ये भी कितना है, 90 माइनस A, तो ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2A। उसी तरह आप सिमिलरली जा सकते हैं दूसरा एंगल, किस पे, DEF पे, DEF। तो ये तो A के अपोजिट था, ये B के अपोजिट है, तो मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस 2B लिख दिया। उसी तरह तीसरा बच गया एंगल EFD, तो इसको क्या लिख देंगे, 180 माइनस 2C लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना काम तो एक हो गया, एंगल मिल गया अपने को। अब मुझे क्या चाहिए, साइड का लेंथ चाहिए, यानी DE अगर मालूम चल जाए, C cos C होता है, अगर D मालूम चल जाए तो बाकी सब मैं लिख ही दूंगा उसी के कंपैरिजन में। तो DE फाइंड करने के लिए आप इन ट्रायंगल देखिएगा, मैं ट्रायंगल साइड फाइंड करने जा रहा हूं, लेंथ ऑफ द साइड। ये तो एंगल हो गया, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ साइड्स। तो ये सारा बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, पेडल ट्रायंगल के बारे में। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल, ध्यान से देखते रहिएगा, HED में
साइन रूल लगा रहा हूं क्योंकि साइड जब भी आता है तो साइड रूल का दिमाग में चलता। तो मैंने लिखा DE डिवाइड बाई क्या लिख दिया ध्यान से, साइन। D के सामने वाला एंगल ये कितना है, तो कहेंगे ये C है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस C हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब मैं HE ले लेता हूं चाहे HD ले लेता हूं, जो आपकी इच्छा, HD ले लेते हैं। HD ये वाला एंगल मालूम है तो HD नहीं लेते हैं, हम HE ले लेते हैं। HE अभी मैंने फाइंड किया नहीं तो उसको भी फाइंड कराना पड़ेगा। HE यानी ये साइड ले लिया, अब देखिए दोबारा से ट्रायंगल HED लिया, HED दिस अपॉन साइन ऑफ दिस, और अब HE लिखा तो HE के सामने वाला एंगल क्या है, Y है, तो साइन Y, तो साइन Y आपको मालूम है Y कितना था 90 माइनस A। अब पहुंच ही गए हम। तो अब मैं क्या किया, HE की वैल्यू लिख दिया। HE क्या था 2R cos A cos C, और हमको फाइंड करना है D, तो D जो बन गया HE sin C डिवाइड बाई cos, ये A हो जाएगा। HE जो था 2R, HE देखिएगा 2R cos A cos B इंटू साइन C डिवाइड बाई cos A, 2R cos A cos, 2R cos A, और ये cos B नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होगा C, ठीक है, और साइन C, तो cos A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2R साइन C फॉर्मूला याद आ रहा होगा, C हो जाता है, तो ये बन गया C cos C, ठीक है। साइड का लेंथ क्या बन गया C, एंगल नहीं है ये, C cos C। तो मैं अब लेंथ लिख देता हूं साइड का, तो सबसे पहला लेंथ आया DE, एकदम रट लीजिएगा DE, उसके बाद दूसरा क्या आया EF, फिर क्या आया FD, FD बोले तो फिक्स डिपॉजिट। तो आ गए DE पे, तो DE क्या बन गया C cos C, C cos C। उसी तरह EF क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा A cos A, और FD का जवाब क्या मिलेगा B cos B। तो इसको भी अपने को एकदम क्या करना है, रट के रखना है, ठीक है। कभी कभी अब आते हैं थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अगर मैं बोलूं सरकम सर्कल ऑफ पेडल ट्रायंगल, क्या बोला मैंने, सरकम सर्कल ऑफ पेडल ट्रायंगल। तो सरकम सर्कल ऑफ पेडल ट्रायंगल आने से पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ये H है, H किसका आर्थोसेंटर था, ABC का था, मगर H जो है, लिख रहा हूं नोट करके, फिर आगे बढ़ेंगे, नोट करके, H जो है इन सेंटर बन गया, आगे से याद रखिए, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, FDE का। FDE बोले तो ये क्या बोलते थे, पैडल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका ये इन सेंटर बन गया। अब इन सेंटर बन गया, कैसे बन गया, अभी आपको दिख रहा है X और Y, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। X क्या है, X 90 माइनस A है, उसी तरह Y क्या है 90 माइनस A है, यानी X इज इक्वल टू क्या बन गया, Y बन गया, यानी A DH क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। DH क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर। अब मैं बड़ा क्विकली से समझा रहा हूं, दूसरा वाला भी दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा। अब मैं ये एंगल फाइंड कर रहा हूं, ये इसको ये वाला ऐसे कर देता, ये, और फिर ये फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये ध्यान दे, देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे ये एंगल बनाएगा, देखिएगा ये, और यही क्या बनाएगा, ये बनाएगा, दिख रहा है। ये एंगल कितना होगा, तो कहेंगे ये 90 होगा, ये B होगा, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस B बन जाएगा, लिख देते हैं यहीं पे 90 माइनस B। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बन जाएगा 90 माइनस B। अब देखिए ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये वाला कितना एंगल बना रहा है, यहां पे ये बना रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये कॉर्ड ये एंगल बना रहा है, और यही कॉर्ड यहां पे कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। ये एंगल अगर देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये कितना हो गया 90 हो गया, ये B है तो ये कितना बन गया 90 माइनस B, तो ये भी कितना बन गया 90 माइनस B। तभी तो मैंने यहां पे क्या लिखा था 180 माइनस 2B, तो वो भी क्या हो गया EH भी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर बन गया।
एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो फाइनली क्या मिला, ये सारे के सारे कहां पे इंटरसेक्ट किए, एच पे इंटरसेक्ट किया। तो फाइनली जो एबीसी का ऑर्थो सेंटर था, तो पेडल ट्रायंगल का वो क्या एच बन गया, इन सेंटर बन गया। चलो यहां बन गया। अब मैं आपसे बोलूंगा मुझे अब क्या फाइंड करना है, सरकम सर्कल ऑफ पेडल ट्रायंगल, सरकम सर्कल ऑफ पेडल ट्रायंगल। तो ठीक है, इसको मैं ये वाला चीज को मैं मिटा दिया, अपने को जो मतलब है उससे रहने दिया। ठीक है, तो सरकम सर्कल पे आने के लिए आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ता है। तो सरकम सर्कल जैसे याद आता है, साइन रूल याद आता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r। तो अपने को तो लेंथ भी मालूम चल गया। इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल एफ ई डी, ये एंगल कितना है तो आपको मालूम है साइन, तो इसके सामने वाला लेंथ क्या है, एफ ई लिख देता है, ऐसे लिख देता है एफ ई डिवाइड बाई साइन, ये एंगल है पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2a, सही है, इज इक्वल टू क्या लिख दिया 2r1। r1 क्या मान लिया मैंने, सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी। तो एफ ई का लेंथ क्या था, तो अभी आपने लिखा है, अभी एफ ई का लेंथ क्या है, ए कॉस ए, यानी ये अगर देखेंगे तो ये क्या बन गया, ए कॉस ए डिवाइड बाई क्या बन जाएगा साइन 2a, और साइन 2a क्या होता है, ये बन गया 2r1। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a अपॉन 2 साइन ए। ठीक है, दोबारा देखिए, साइन 2a क्या बन गया 2 साइन ए कॉस ए, कॉस ए क्या कैंसिल हो गया 2 साइन ए, और a अपॉन 2 साइन ए याद करिए क्या बनता है r। r क्या है, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मगर ये r1 क्या है, इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस, तो यानी r1 जो आया, r1 क्या आ गया, r1 इज इक्वल टू r बाई 2। तो सरकम सर्कल क्या बन गया ऑफ ट्रायंगल, ऑफ पेडल ट्रायंगल का लिख देते हैं यहां पे, पेडल ट्रायंगल इज इक्वल टू r बाई 2, और r क्या है, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। प्रूविंग तो समझ में आ गया, तो प्रूविंग को तो क्या करते हैं, इसको ये मिटा दिया। अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल क्या बोलेंगे आप खुद बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी के बारे में। तो एरिया ऑफ एफ ई डी जैसे ही आता है दिमाग में आपके चला जाता है भाई हाफ ए बी साइन सी, यानी 2 साइड और उनके बीच में एंगल, तो मैंने लिख दिया हाफ। अब देखिए एफ ई का, एफ डी का लेंथ क्या लिख देंगे आप, बी कॉस बी, ठीक है, और डी ई का लेंथ क्या लिख देंगे, सी कॉस सी लिख देंगे, और इसके बीच में एंगल कितना है पाई माइनस 2a, तो यहां पे लिख दिया साइन पाई माइनस 2a। अब ध्यान से देखिएगा, हाफ बी कॉस बी है, तो बी कॉस बी को मैंने क्या लिख दिया 2r साइन बी कॉस बी, फिर सी को मैंने क्या लिख दिया 2r साइन सी कॉस सी, और मल्टीप्लीकेशन में क्या बन गया साइन 2a। अब मैं डायरेक्ट लिख देता यहां पे एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल, क्या बन जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये साइन बी कॉस बी और ये 2 क्या बन जाएगा साइन 2b, ये 2 साइन सी कॉस सी क्या बन जाएगा साइन 2c, और ये क्या हो जाएगा साइन 2a। तो पहले लिख देता हूं साइन 2a साइन 2b साइन 2c, और मल्टीप्लाई क्या होगा तो r और ये r कितना बन जाएगा r स्क्वायर, तो और एक 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हाफ r स्क्वायर साइन 2a साइन 2b इंटू साइन 2c। ये बन गया एरिया ऑफ द पेडल ट्रायंगल। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से लिख सकूँ। ये सब तो हो ही गया, नोट अपने को लिख लीजिए।
तो एरिया ऑफ पेडल ट्राइंगल को भी थोड़ा सा यहां से मिटा के यहां लिख देता हूं। एरिया ऑफ पेडल ट्राइंगल कितना आ गया, ऑफ पेडल ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन 2a साइन 2b और साइन 2c। अब हम फाइंड करेंगे इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल। तो इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल देखिए क्या होता है। इन रेडियस तो कहेंगे आर जो है, इन रेडियस की बात कर रहे हैं, आर जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, डेल्टा अपॉन एस लिखते हैं। तो डेल्टा अपॉन एस, तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर देखें तो इनको अगर ऐड करें, देखिए सी कॉस सी, कभी कभी इसको क्या लिख देते हैं, सी कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, प्लस ए कॉस ए, अभी लिखता हूं मैं, प्लस बी कॉस बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2r साइन सी लिख सकता हूं, 2r साइन सी, एक लिख देता हूं 2r साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो 2r साइन सी कॉस सी क्या हो गया, एक 2 यूज कर लिया, साइन सी कॉस सी क्या बन जाएगा, साइन 2c। यानी मैं इसको लिख सकता हूं r साइन 2c प्लस r साइन 2a प्लस r साइन 2a। अगर इस r को मैं कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2c प्लस साइन 2a प्लस साइन, और एक क्या हो गया 2b। तो ये जो बन जाता है, ये बन जाता है 4 साइन a साइन b साइन c बन जाता है। ठीक है, तो इन रेडियस पे आ रहा हूं डेल्टा। अब ध्यान से देखिए, यहां साइन 2a है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a कॉस है। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a साइन 2a 2 साइन a कॉस a, 2 साइन b कॉस b, 2 साइन c कॉस c। तो कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4। अब यहां पे देखिए ये जो बना अपना 4 साइन a साइन, जब इसको डिवाइड करेंगे, चूंकि ये हमने इसको क्या किया, सभी लेंथ निकाला, ये जो है 2s है, ये वैल्यू क्या है 2s है, तो s जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, तो जब s से डिवाइड करेंगे तो ये 4 था, ये 4 था, कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर था और ये क्या था r था, तो क्या बच गया था, r बच गया। मगर डिनोमिनेटर में 2 क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में चला जाएगा, तो फाइनली r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2r cos a cos b cos c। ये बन जाएगा इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल। तो डेल्टा अपॉन क्या कर दिया s, क्योंकि ये जो था वो क्या था 2s था।